हमारा देश भारत अनसुलझे रहस्यों का स्थान माना जाता है। युगों युगों से हमारे देश की रहस्यमयी कथाएं और किंवदंतियों के कारण दुनिया भर से लोग भारत की ओर आकर्षित होते रहते हैं। इन्हीं में से निकली कुछ प्रसिद्ध जगहों में से कई जगह ऐसी भी हैं जो खुद में काली दुनिया के गढ़ माने जाते हैं, और उन्हीं कुछ स्थानों में से एक ऐसा रेलवे स्टेशन का नाम आता है जिसका नाम है बेंगुन कोंडर। ये श्रापित स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में झारखंड राज्य की राजधानी रांची डिवीजन के कोटशिला मुरी भाग में स्थित है। जाहिर तौर पर इस रेलवे स्टेशन का नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, और नतीजा यह हुआ कि कोई भी रेलवे कर्मचारी इस स्टेशन पर काम करने को तैयार नहीं होता था। इस डर के परिणाम स्वरूप रेलवे विभाग को इस रेलवे स्टेशन को 42 वर्षों के लिए बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि सन 2009 में पश्चिम बंगाल की यूनियन रेलवे मिनिस्टर के हस्तक्षेप करने के बाद इस स्टेशन को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन आज भी स्टेशन पे शाम 5 बजे के बाद कोई नहीं रुकता। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं अवधेश अवस्थी जी की, जो उसी रेलवे स्टेशन पे पोस्टेड थे। मैं अवधेश सन 2014 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बेगुन कोंडर में स्थित रेलवे स्टेशन का हेडमास्टर के रूप में स्थानांतरित हुआ था। यह स्टेशन गांव के बाहरी इलाके पर स्थित और चारों ओर घने पेड़ों से घिरा हुआ था। स्टेशन के पास ही एक पुराना खंडर था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। दिन में तो स्टेशन पर काफी हलचल रहती थी, लेकिन शाम के 5 होते होते वहां एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। पहले दिन ही मुझे वहां के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि यहां रात में अजीब सी चीजें होती हैं, लेकिन मैंने इसे मात्र उनकी कल्पना समझा। पहला दिन तो मुझे चार्ज लेने और स्टेशन से अलग स्टाफ क्वार्टर में अपना सामान सेट करने में लग गया। स्टेशन पर ज्यादा गाड़ियां नहीं रुकती थी, तो काम भी ज्यादा नहीं था। हाँ, आने जाने वाली ट्रेनों को सिग्नल देना सबसे जिम्मेदारी वाला काम था। हर रात की तरह उस रात भी रात करीब 1 बजे एक ट्रेन को पास होना था। मैंने अपनी टॉर्च और सिग्नल लाइट उठा प्लेटफॉर्म पे चहलकदमी करने लगा। टहलते हुए जब मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी तक पहुंचा तो मैंने ट्रैक पर एक सफेद साड़ी पहने एक महिला को खड़े देखा। उसने मुझसे कोई बात नहीं की और बस दूर से मुझे देखती रही। मैंने सोचा कि वो कोई यात्री है जो रास्ता भटक गया है। मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? जगह सुरक्षित नहीं है, ये जगह सुरक्षित नहीं है, ये जगह। लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया और धीरे धीरे पीछे होते हुए वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मैंने इसे अपनी नजरों का धोखा मानकर वापस ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। दूसरी रात 11 बजे के बाद स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी। कभी ट्रैक पर बिना किसी ट्रेन की आवाजें आती और कभी स्टेशन के लाउड स्पीकर से अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक रात मैंने फिर से उस महिला को देखा। इस बार वो और भी नजदीक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा अजीब सा कटा फटा सा दिख रहा था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो इंसान नहीं, कुछ और ही है। मुझे स्टेशन के कर्मचारियों की बात याद आ गई। मैं उस महिला से बचने के लिए पीछे की तरफ भागने के लिए जैसे ही मुड़ा, वैसे ही उसने मुझ पे हमला कर दिया। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा जगह जगह से कटा फटा था, जिसमें से खून बह रहा था। उसने अपने लंबे नाखूनों से मेरे चेहरे को पकड़कर कई जगह से नोच लिया और मुझे जमीन पर गिरा दिया। वो बहुत ताकतवर थी और मैं उससे खुद को बचाने में असमर्थ था। उसने मुझे रेलवे ट्रैक की तरफ खींचना शुरू कर दिया और मैं चीखते हुए मदद की गुहार लगाने लगा। मेरी चीखें सुनकर स्टेशन के अन्य कर्मचारी और मजदूर दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। उन्होंने देखा कि मैं आधा ट्रैक के ऊपर लटका हुआ करहा रहा था और एक अजीब सी परछाई जैसे कि कोई काला धुआं हो मुझे खींच रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी अपनी टॉर्च जलाई और टॉर्च की रोशनी उस साए की तरफ कर दी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो आत्मा, वो साया चीखते हुए ट्रैक की दूसरी तरफ भागा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया।
कर्मचारियों ने मुझे सहारा देकर उठाया और स्टेशन के अंदर मेरे ऑफिस में ले गए। गांव के एक डॉक्टर ने मेरी मलहम पट्टी की। बाद में गांव के बुजुर्गों ने मुझे बताया कि वर्षों पहले एक महिला ने इसी स्टेशन पर आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम सविता था और उसने प्रेम प्रसंग में धोखा खाकर ट्रैक पर कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से ही उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और वो हर रात अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए स्टेशन या उसके आसपास से गुजरने वाले पुरुषों को मार देती है। उस हादसे के बाद 3-4 दिन यूं ही गुजर गए। मैं या मेरा सहकर्मी शाम को अपने ऑफिस से बाहर निकलते ही नहीं थे, चाहे कोई ट्रेन वहां से गुजरे या ना गुजरे। मैंने सिग्नल लाइट भी ट्रेन के आने और जाने के डायरेक्शन के हिसाब से एक सीढ़ी पे लगा दी थी कि आने जाने वाली ट्रेनों को पास का सिग्नल मिल जाए। खैर, जब कई दिन बीत गए तो मैं आश्वस्त हो गया कि अब वो आत्मा, वो प्रेतनी नहीं आएगी। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए रात 1 बजे आने वाली ट्रेन को सिग्नल देने के लिए हाथ में टॉर्च उठा वापस प्लेटफॉर्म के आखिर में चहलकदमी करने लगा। चलते चलते जब प्लेटफॉर्म खत्म होने लगा तो मैं वापस पलटने के साथ ही मैं जहां था वहीं खड़ा रह गया। मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। मेरे कुछ 2 फीट सामने वो प्रेतनी सविता खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा भरा हुआ था। वो चीखते हुए मेरी तरफ झपटी तो मैं उससे खुद को बचाने के लिए झुक के प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगा, लेकिन उसने मेरे बाएं पैर को एकदम से पकड़ लिया और दूसरे ही पल मुझे हवा में उछाल दिया। मैं मुंह के बल जमीन पे जा गिरा, जिससे मेरी नाक की हड्डी टूट गई और दांतों से भी खून आने लगा। मेरा पूरा सर घूम रहा था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का अंत नजदीक है। पता नहीं, शायद मेरी किस्मत कहिए या जीवन में और जीना लिखा था। मेरे सहकर्मी हाथ में टॉर्च और लाठी लिए शोर मचाते हुए मेरी तरफ दौड़ते हुए आए। घायल होने की वजह से मुझ पे बेहोशी छाने लगी और मुझे बस चीखने चिल्लाने और कुछ लोगों का मुझे उठा के ले जाते हुए एहसास हो रहा था। जब मेरी आंख खुली तो खुद को गांव के प्रधान के घर में पाया। मेरे आसपास मेरे सहकर्मचारी और गांव के कुछ लोगों के साथ वहां के पुजारी जी भी बैठे थे। पुजारी जी ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि घबराओ नहीं, वो बला फिलहाल के लिए टल गई है, तुम आराम करो। बाद में गांव के प्रधान कुछ बुजुर्गों की उपस्थिति में स्टेशन के ट्रैक जहां सविता ने खुद की जान ले ली थी वहां हवन शांति का पाठ किया। उसके बाद पुजारी जी ने बताया कि सविता की आत्मा को शांति और मुक्ति देने के लिए उसके नाम का श्राद्ध करवाना पड़ेगा। तो गांव वालों ने मिलके सविता के नाम का श्राद्ध किया और उसके बाद से किसी को भी सविता की आत्मा नहीं दिखी। मेरी जिंदगी में यह घटना एक भयानक याद के रूप में हमेशा के लिए रह गई। अब भी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो मुझे सविता का वो चेहरा याद आता है और उसकी चीखें मेरे कानों में गूंजने लगती हैं। बेगुन कोंडर जंक्शन की ये भूतिया कहानी आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। गांव के लोग आज भी रात के समय स्टेशन की तरफ जाने से बचते हैं। तो ये थी मेरी कहानी। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको ये एहसास हुआ होगा कि कुछ रहस्यों को हमेशा छुपा ही रहने देना ही बेहतर होता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी हॉरर, क्राइम और सस्पेंस से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव हो तो लिख भेजिए हमको अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल करिए हमारी ईमेल आईडी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।